कंपनी में उसका पहला दिन था। कड़क स्वभाव वाला 40 साल का, जिसे लोग सिर्फ कठोर CEO कहते थे। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग रूम में पहुंचा, उसकी नजर टेबल पर रखी एक चाय पर पड़ी। वही खुशबू, वही स्वाद जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। उसका चेहरा सख्त हो गया। ये किसने रखा? कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी कांपते हाथों से एक इंटर्न लड़की खड़ी हुई। धीमी आवाज में बोली, सर मैंने असल में लड़की तो बस अच्छा इंप्रेशन देना चाहती थी, लेकिन उसकी मासूमियत CEO को चालाकी लगी। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। एक पल में लड़की की दुनिया टूट गई। उसी दिन उसका बॉयफ्रेंड भी छोड़ गया, कहकर कि उसे अब कोई बेहतर मिल गया है। अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की ने झूठ बोला, मेरा भी नया बॉयफ्रेंड है, तुमसे 1000 गुना बेहतर। और यूं ही उसने पास खड़े एक अजनबी का हाथ पकड़ लिया। पर किसे पता था वो अजनबी वही CEO था। इस बूढ़े आदमी को डेट करोगी? लड़की मुस्कुराई। बूढ़ा नहीं, परिपक्व है, और परिपक्व आदमी बहुत आकर्षक होता है। CEO समझ गया वो सिर्फ ढाल बन रही थी। उसने हाथ छुड़ाया, मुझे ऐसे खेल पसंद नहीं, और चला गया। लेकिन किस्मत खेल बाकी था। कुछ दिन बाद वो घर लौटा। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। आप ही मकान मालिक अंकल हैं? वो चौंक गया। वही लड़की। पता चला उसके भाई ने घर किराए पर दे दिया था, सिर्फ इसलिए कि शायद उसका दिल पिघल जाए। अब वो दोनों एक ही छत के नीचे थे। वो सुबह उसके लिए नाश्ता बनाती, घर साफ करती, और हर बार मुस्कुराकर कहती, अब हम रूममेट हैं तो थोड़ी दोस्ती तो बनती है ना। वो चिड़चिड़ा रहता, पर दिल धीरे धीरे बदलने लगा। ऑफिस में उसी लड़की को उसके सामने पेश किया गया। वो इंटर्न नहीं रही थी, वो अब उसी की टीम में थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें निवेश विभाग में भेजा जाएगा। सबको लगा सजा है, पर सच ये था वो उसकी काबिलियत देख चुका था। वो लड़की नहीं जानती थी जिस आदमी से वो रोज बहस करती है, उसी के दिल में वो चुपचाप जगह बना चुकी है। और वो CEO जिसने जिंदगी में कभी प्यार नहीं किया था, अब हर सुबह उसी लड़की की आवाज से जागता था। कंपनी में उसका पहला दिन था। कड़क स्वभाव वाला 40 साल का, जिसे लोग सिर्फ कठोर CEO कहते थे। लेकिन जैसे ही वो मीटिंग रूम में पहुंचा, उसकी नजर टेबल पर रखी एक चाय पर पड़ी। वही खुशबू, वही स्वाद जो उसे सबसे ज्यादा पसंद था। उसका चेहरा सख्त हो गया। ये किसने रखा? कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी कांपते हाथों से एक इंटर्न लड़की खड़ी हुई। धीमी आवाज में बोली, सर मैंने असल में लड़की तो बस अच्छा इंप्रेशन देना चाहती थी, लेकिन उसकी मासूमियत CEO को चालाकी लगी। तुम्हें नौकरी से निकाला जाता है। एक पल में लड़की की दुनिया टूट गई। उसी दिन उसका बॉयफ्रेंड भी छोड़ गया, कहकर कि उसे अब कोई बेहतर मिल गया है। अपनी इज्जत बचाने के लिए लड़की ने झूठ बोला, मेरा भी नया बॉयफ्रेंड है, तुमसे 1000 गुना बेहतर। और यूं ही उसने पास खड़े एक अजनबी का हाथ पकड़ लिया। पर किसे पता था वो अजनबी वही CEO था। इस बूढ़े आदमी को डेट करोगी? लड़की मुस्कुराई। बूढ़ा नहीं, परिपक्व है, और परिपक्व आदमी बहुत आकर्षक होता है। CEO समझ गया वो सिर्फ ढाल बन रही थी। उसने हाथ छुड़ाया, मुझे ऐसे खेल पसंद नहीं, और चला गया। लेकिन किस्मत खेल बाकी था। कुछ दिन बाद वो घर लौटा। दरवाजे पर एक लड़की खड़ी थी। आप ही मकान मालिक अंकल हैं? वो चौंक गया। वही लड़की। पता चला उसके भाई ने घर किराए पर दे दिया था, सिर्फ इसलिए कि शायद उसका दिल पिघल जाए। अब वो दोनों एक ही छत के नीचे थे। वो सुबह उसके लिए नाश्ता बनाती, घर साफ करती, और हर बार मुस्कुराकर कहती, अब हम रूममेट हैं तो थोड़ी दोस्ती तो बनती है ना। वो चिड़चिड़ा रहता, पर दिल धीरे धीरे बदलने लगा। ऑफिस में उसी लड़की को उसके सामने पेश किया गया। वो इंटर्न नहीं रही थी, वो अब उसी की टीम में थी। उसने ठंडे लहजे में कहा, तुम्हें निवेश विभाग में भेजा जाएगा। सबको लगा सजा है, पर सच ये था वो उसकी काबिलियत देख चुका था। वो लड़की नहीं जानती थी जिस आदमी से वो रोज बहस करती है, उसी के दिल में वो चुपचाप जगह बना चुकी है। और वो CEO जिसने जिंदगी में कभी प्यार नहीं किया था, अब हर सुबह उसी लड़की की आवाज से जागता था।